मुंबई की हालत बिल्कुल बद से बदतर हो गई है, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार रोक दी है। भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली लोकल ट्रेन की सेवाएं भी बाधित है। कई ट्रेनें लेट से चल रही हैं, कहीं पर ट्रैक पर इतना ज्यादा पानी है कि ट्रेनें नहीं चल पा रही। कई क्षेत्रों में सड़कें बिल्कुल जलमग्न है। तेज हवाओं ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। लोगों का घर से निकलना दूभर है, सड़कों पर गाड़ियां नहीं दौड़ पा रही और स्थिति तो यह है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है सभी को। देखिए, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से यह कहा है कि बहुत जरूरत अगर ना हो आपको तो आप घर से मत निकलिए, घर पर रहिए। मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश का असर रेल पर भी दिख रहा है, सड़क पर भी दिख रहा है। दोनों यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप नजर आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण विरार मार्ग पर कई लोकल गाड़ियों का संचालन रोक दिया गया। वहीं हार्बर लाइन पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है और इससे हजारों यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केवल रेल सेवा ही नहीं बल्कि मुंबई के अनेक क्षेत्रों में सड़कें जो हैं वो भी जलमग्न हो गई है, चाहे वो विरार हो, नाला सुपारा हो, वसई हो या फिर मुंबई से लगे कई इलाके जहां पर भारी अगर हम देखें जलभराव हुआ है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। अनेक स्थानों पर तो वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कहीं कहीं पर तो बिल्कुल ठप है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। अब जरा समझिए कि मुंबई की जान कही जाने वाली लोकल ट्रेनें बंद है, कहीं पर देर से संचालित हो रही है। अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें या फिर अगर अपनी गाड़ी का यूज करें वो भी संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि सड़कों पर भी भारी जलभराव है। अब लगातार हो रही बारिश के कारण लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो हवा चल रही है इसने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई, जिस वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिससे कई वाहनों को नुकसान तो पहुंचा ही है, साथ ही लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए देखिए मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने नागरिकों से अपील की है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश का पालन करें। फिलहाल प्रशासन, आपदा राहत दल और नगर निगम की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। स्थिति पर निरंतर नजर जो है रखी जा रही है। लोगों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील है। अफवाहों से बचने और पूरी सावधानी बरतने की अपील प्रशासन की ओर से की जा रही है। देखिए, मुंबई की रफ्तार थमी हुई है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। नाला सुपारा, विरार, वसई हर जगह इस वक्त सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जगहों पर पेड़ गिरी है। पेड़ गिरने की वजह से क्या है, यातायात और भी ज्यादा जो हम कहें बाधित हुई है और वहां से जो राहत बचाव कार्य यानी कि जो पेड़ गिरा है उसको वहां से हटाना, यातायात को सुचारू करना, इसमें भी डिले हो रहा है बारिश की वजह से। रेड अलर्ट पूरी मुंबई में जारी किया गया है। वहां जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, कर्मचारी जिनके लिए पॉसिबल है, सभी को यह कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। और हमारे साथ महाराष्ट्र से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक चौहान हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। दीपक, क्या स्थिति है, आप कहां मौजूद हैं और पूरी स्थिति एक बार बताइए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देखकर काफी ज्यादा नजर आ रहा है कि पूरी मुंबई इस वक्त अस्त व्यस्त है। बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरीके से जो मुंबई में जो भारी बारिश जो है पिछले 2 दिन से लगातार हो रही है, उसी बारिश को लेकर जो है प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट पर है। सभी जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई की जो जीवन वाहिनी जिन्हें कहा जाता है, जो मुंबई लोकल है, वो मुंबई लोकल भी कुछ देर के लिए जो है वहां पर बंद की गई है। हम बात करेंगे पुणे की। पुणे से लेकर मुंबई तक का जो एक्सप्रेस हाईवे है, जो मिसिंग लिंक था, उस पे भी कुछ पत्थर गिरने की वजह से वो भी बंद कर दिया गया है। सभी जो नेशनल वर्ल्ड हाईवे है उसको भी बंद किया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो बारिश का जो जोर है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर जो है प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। प्रशासन की जो रेस्क्यू टीमें हैं, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो या आरपीएफ के जवान हो, कई जो टीमें जो है, जो टुकड़ियां जो है वो यहाँ पर तैनात है। कई लोगों को यहाँ पर अपील की जा रही है। मुंबई बीएमसी की बात करें, मुंबई बीएमसी द्वारा जो है जगह जगह पर जहाँ पर जो पानी सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है उसको निकालने के लिए कई पंप लगाए गए हैं। वहां पर भी जो मुंबई की मेयर है रितु तावड़े, उन्होंने भी 2 दिन से जो है वो लगातार जो है भीड़ पर जाकर जो है सभी लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप आवश्यकता हो तभी घर के बाहर निकले, अनावश्यकता घर के बाहर ना निकले। अगर बात करें हम पुणे की, पुणे में भी लगातार जो बारिश है लगातार हो रही है। कुछ देर पहले जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा पवार हो, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो है सभी लोगों को जो है वहां पर सभी प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी है। और खास बात करें हम पुणे में, क्योंकि कल जो है संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज,
इनका जो पालकी समारोह है और जो इसका इन्फॉर्मेशन प्रस्ताव आप दे होने रहे हैं वाला है। कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि प्रशासन तत्पर जरूर है, लेकिन जरूरत तत्परता पहले होनी चाहिए थी, जो पहले होनी थी वो अब हो रही है। क्योंकि दीपक आप बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की ओर से किया गया है, क्योंकि उसमें उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है, प्रशासन को अलर्ट रहने की जो है चेतावनी भी दी गई है। लेकिन सवाल तो यहाँ उठता है कि जब ये स्थिति हर साल की है तो आखिर प्रशासन जो है पहले से काम क्यों नहीं शुरू करता, डिसिल्टिंग का काम शुरू क्यों नहीं करता, नालों की सफाई आखिर समय पर क्यों नहीं हो रही है? इसको लेकर भी सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुंबई की बात करें, मुंबई बीएमसी के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही का नतीजा भी कई जगहों पर सामने आया है। इसको लेकर जो है जब मानसून सत्र शुरू हुआ था उसी टाइम पहले ही दिन राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि जिस तरीके से मुंबई में जितने भी नाले सफाई हो, जितने भी जो काम हो वो तुरंत पूरे किए जाए। लेकिन ये जो बारिश जो है, बारिश से पहले ही लेट हो चुकी थी। उसी बारिश का जो अचानक जो बारिश आई उसमें पहले ही बारिश में जो है कई जगहों पर जो रोड जो है, कई कंस्ट्रक्शन की बड़ी बड़ी जो साइटें चल रही है, कई जगहों पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, कई बीएमसी द्वारा जो है कई जगहों पर रास्ते खोदे गए हैं। उसको लेकर जो है जो काम जो धीमे गति से चल रहा था उसका नतीजा जो है आज मुंबई की जनता को भुगतना पड़ रहा है कई जगहों पर। देखिए मुंबई है, हर साल जो है मुंबई में पानी जो है वो भर जाता है। कई ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पर अनधिकृत जो काम किए गए हैं उसके वजह से भी होते हैं। कई जगह पर जो नाले हैं उनके ऊपर अतिक्रमण किया गया है, उसकी वजह से भी होते हैं। अगर बात करें, हम देख सकते हैं कि जो लोकल ट्रेनें हैं, जो स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है वो भी पूरे तरीके से पानी से भर चुके हैं। लोग जो है, लोगों को यहाँ पर जो रेड अलर्ट दिया ही गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी अभी कुछ ही देर पहले कहा कि 4 बजे के बाद जो है समुद्र को वापिस जो है भर्ती जो है वो आएगी। उस भर्ती के वजह से भी और ज्यादा पानी जो है मुंबई में घुसने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। इसलिए सभी स्कूलों को यहाँ पर छुट्टियां दी गई है। साथ ही लोगों को भी अपील की गई है, जितने भी जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनको भी कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। कई जो सूचनाएं वो लगातार मॉनिटरिंग चल रही है कंट्रोल रूम में। बिल्कुल दीपक, लेकिन यहाँ पर जनता को भी दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो कई ऐसे लोग हैं जो जिनका काम ही सीधा ऑफिस या फैक्ट्री से होता है, वो लोग पहले तो घर बैठ रहे हैं। दूसरी ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, कई दिनों तक गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, यानी कि जब ये बारिश खत्म होगा तब उनको ठीक करवाने का उनका जो है उनकी जेब पर असर पड़ेगा। तो दोहरी मार एक तरीके से मुंबई की जनता इस वक्त झेल रही है। प्रशासन ये जो तैयारियां कर रही है आगे चलकर जिनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मुंबई में चॉल सिस्टम चलता है। अगर घरों में पानी घुस रहा है, सामानों को नुकसान पहुंच रहा है, तो इसको लेकर प्रशासन कितनी तत्पर है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो मुंबई की बात है सेम वैसी बात जो है हम पुणे की करते हैं। क्योंकि पुणे का जो मुंबई पुणे जो एक्सप्रेस हाईवे है वो गए 12 घंटे से जो है वो बंद है। वहां पे जो है ना कुछ पत्थर गिरने के वजह से रोड बंद हो गया। अगर रेलवे की बात करें, रेलवे भी सुबह 4 बजे से बंद कर दी है, क्योंकि रेलवे में भी कई जगहों पर जो है वहां पर तो पत्थर गिरने के वजह से जो है इसलिए रेलवे भी जो है सेवाएं वो बाधित हो रही हैं। बिल्कुल दीपक, क्योंकि आप जिस स्थिति में हैं दिख रहा है कि बहुत बारिश हो रही है, पेड़ गिरने के जो है खतरे भी बढ़ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा और सुदर्शन तक ऐसी न्यूज पहुंचाते रहिएगा ताकि हम दर्शकों तक बता सके कि इस वक्त मुंबई किस स्थिति में है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आकबा,